नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप सब द बहस मंच देख रहे हैं। बिहार का चुनावी पारा गर्म हो चुका है। बिहार में रोज़ नए नए पार्टी, नए नए लोग मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आकर के अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने का, अपने पार्टी को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में सभी पार्टियां नंबर 1 बनने की होड़ में लगी हुई है, लेकिन बाद में सरकार किसकी आती है जनता तय करेगी। हाल फिलहाल में भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे का एक बयान सुन रहे थे, जिसमें रितेश पांडे ने कहा कि मैं ऑफिशियली रूप से जनसुराज पार्टी के साथ हूं और मैं जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर चुका हूं और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करेंगे और प्रशांत किशोर की सोच बिहार को बदलने की, प्रशांत किशोर की सोच बिहार में रोजी रोजगार की, प्रशांत किशोर की सोच बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, बिहार में हॉस्पिटल्स बने, बिहार में लोग पलायन जो कर रहे हैं बिहार से बाहर जा रहे लोग कमाने के लिए, बाहर से लोग बिहार में काम करने के लिए आए, ऐसे बिहार का सपना हम देख रहे थे। और प्रशांत किशोर ने भी ऐसा ही बिहार के बारे में कहा, तो हमारी और प्रशांत किशोर की दोनों की सोच एक मिल रही थी। इसीलिए रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर का दामन थामा है, जनसुराज का दामन थामा है। ये रितेश पांडे का बयान है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ये वही रितेश पांडे हैं जिन्होंने मोदी जी के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, जिनके दिल में भाजपा बहुत दिनों तक रहा है, जिनके दिल में भाजपा का बहुत ही सम्मान रहा है और भाजपा में भी जुड़ना चाहते थे। लोगों का तो ये भी कहना है कि भाजपा ने रितेश पांडे को कहा कि हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं। यही सोचकर जनसुराज पार्टी से रितेश पांडे की बातें हुई और रितेश पांडे ने जनसुराज को ज्वाइन किया। हालांकि रितेश पांडे ने इस बात से साफ इनकार किया है। रितेश पांडे ने कहा है कि मैं जनसुराज पार्टी में गया हूं तो मेरा मनसा कोई विधायक बनने या फिर चुनाव लड़ने का नहीं है। मेरा मनसा बिहार को बदलने का है और बिहार को बदलने के लिए, बिहार की बदलाव के लिए हम जनसुराज पार्टी के साथ आए हैं और जनसुराज पार्टी में बिहार को बदलने के लिए हम कार्यरत हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं किसी पार्टी में जाने के बाद। रितेश पांडे ने तो ये भी कहा कि अंतिम सांस तक हम प्रशांत किशोर के साथ और जनसुराज पार्टी के साथ हैं। लेकिन सब लोग यही कहते हैं, सबका एक अपना लालच होता है और सबका मन होता है कि हम भी विधायकी का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े, हम भी नेता बने, तभी तो आखिर पॉलिटिशियन बनता है लोग, तभी तो लोग पार्टी में जाता है। आखिर किसी को अगर जनता की सेवा करना होगा तो जनता की सेवा करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जनता की कमाई हुई पैसे आपके पास इतने हैं कि आप जनता की सेवा अपने पैसे से भी कर सकते हैं। लेकिन रितेश पांडे ने इस बात को खंडन करते हुए भी कहा कि जिस तरह से पत्रकारिता करने के लिए माइक की ज़रूरत है, उसी तरह से जनता की सेवा, पब्लिक की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, रितेश पांडे की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या रितेश पांडे जनसुराज पार्टी को निस्वार्थ भाव से ज्वाइन किए हैं? क्या रितेश पांडे का जनसुराज में जाना सिर्फ और सिर्फ मकसद बिहार का विकास है? क्या जनसुराज पार्टी में जाना रितेश पांडे का सिर्फ और सिर्फ मकसद बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना और बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाने का, बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था करने का? क्या इसी के साथ, इसी सोच के साथ जनसुराज पार्टी को रितेश पांडे ने ज्वाइन किया है? आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो रितेश पांडे ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सचमुच में रितेश पांडे निस्वार्थ भाव से बिहार को बदलने के लिए जनसुराज पार्टी के साथ जुड़े हैं, या फिर रितेश पांडे का भी अपना कोई मतलब रहा होगा, विधायक बनने का मन हुआ होगा या फिर नेता बनने का, पॉलिटिशियन बनने का मन हुआ होगा, तब जाकर जनसुराज पार्टी में ज्वाइन किए होंगे। उनको लग रहा होगा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी हमको वैल्यू नहीं देगी। जिस तरह से पवन सिंह को 10 साल काम करा करके बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसी तरह से क्या रितेश पांडे को बीजेपी भाव नहीं दे रही थी, इसीलिए बीजेपी से न जुड़कर रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि रितेश पांडे का जनसुराज से जुड़ना, रितेश पांडे के दिलों में भाजपा आखिर इतने दिनों तक रहा? क्या भाजपा रितेश पांडे के दिल से गायब हो गया होगा? क्या जनसुराज में आते ही रितेश पांडे ने भाजपा को ठुकरा दिया होगा? क्या भाजपा के लिए जो मोहब्बत, जो मोदी जी के लिए मोहब्बत रितेश पांडे को बार बार गानों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी का बड़ाई करते नहीं थकते थे, क्या अब वो रितेश पांडे मोदी जी की बुराई करेंगे? क्या अब रितेश पांडे के दिलों में भाजपा लिए कोई स्थान नहीं है? क्या रितेश पांडे जनसुराज पार्टी को ज्वाइन करते हैं भाजपा को दरकिनार करते हुए अब पूरी तरह से 100% जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के साथ है? ये सवाल आप सबसे है और इसका जवाब आप सब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।